हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल WCC स्टडी पॉइंट में। आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम देखेंगे दशमलव पर आधारित संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आप जस्ट देख के भी बता सकते हैं कि उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1.5, 0.24, 0.36 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, जब भी हम HCF निकालते हैं दशमलव वाली संख्या का, तो HCF निकालते समय दशमलव का ध्यान रखना है। अब दशमलव का ध्यान रखेगा मतलब क्या है, मैं आपको जस्ट समझा देता हूं। देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5, 0.24 और 0.036। मतलब इसका जो भी उत्तर आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो कितने अंकों बाद दशमलव लगा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए कितने अंकों बाद दशमलव, 1 अंक, यहां पे 2 अंक और यहां पे 3 अंक। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अधिकतम 3 अंकों के बाद दशमलव लगा होगा। तो हम क्वेश्चन को इतना यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। तो आप यदि देखेंगे कि 1.5, 0.24 और 0.036 है, यदि मैं इसका HCF लूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी 3 अंकों के बाद दशमलव लगा होगा। इसका हम पहला ऑप्शन देखते हैं। यदि पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0.3, सेकंड ऑप्शन दिया है 0.12, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको 0.012 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ आपको 3। तो हम देख के बता सकते हैं कैसे। हमको मालूम है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा होना चाहिए, 3 अंकों के बाद। तो देखिए, यहां पे 1 अंकों के बाद है, यहां पे 2 अंकों के बाद है, लेकिन 3 अंकों के बाद यहां पर दिया हुआ है, मतलब मेरा आंसर सी है। अब ये होता कैसे, मैं यह प्रूव करके आपको बताता हूं। देखिए, आपको दिया हुआ है 1.5, 24 और 36। इसका जब दशमलव हटेगा कितना आएगा, 10। इसका दशमलव हटेगा 100 आएगा। इसका दशमलव हटेगा 1000 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको काटेंगे तो कितने बार गया, 3 बार, 2 बार, ये 6 बार चला गया, 25 बार चला गया, ये 9 बार चला गया, ये 250 तक चला गया। तो जब भी हम HCF आपको लेने को बोलेगा तो हम ऊपर वाली संख्या का लेते हैं HCF और नीचे वाली संख्या का लेते हैं LCM। तो हम जब देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या 3, 6, 9 है, इसका HCF क्या आएगा, तो इसका HCF आएगा 3 और LCM कितना आएगा, 250 आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, डिवाइड नहीं हो रहा तो दशमलव लगाए, 1 0 लगाए, फिर नहीं हो रहा 1 0 लगाए, तो 1 और ये आ गया 2, तो कितना आ गया, 0.012। तो ये आकर ये निकलता है इस प्रकार से। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है, 0.012 होने वाला है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको पहले साफ कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि HCF लेते समय अधिकतम अंकों के बाद दशमलव लगा होगा। ठीक है, HCF निकालते समय दशमलव का ध्यान रखें। मैं एक बार नोट लिख देता हूं कि HCF में उत्तर अधिकतम अंकों के बाद दशमलव लगेगा। मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा अंकों के बाद दशमलव लगा होगा, उतने ही अंकों के बाद हमारे पास क्या होगा, उत्तर में भी दशमलव लगा होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 2.4, 0.36, 7.2। इसका HCF क्या होगा। तो देखेंगे आप, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12,
सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 1.2, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको 0.12 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 120। तो आप क्या देख के बता सकते हैं? आपने देखा कि यहां पर अधिकतम कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2 अंकों के बाद दशमलव है, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो भी अधिकतम 2 अंकों के बाद वाला होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0.12। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1.75, 1.75, 5.6, 7। इसका HCF क्या होगा? और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0.03.5, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको 0.35, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0.135 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 135। तो आपने देखा कि थर्ड ऑप्शन में मैंने देखा कि कितने अधिकतम अंकों के बाद दशमलव लगा है? 2 अंकों के बाद। तो मेरा आंसर जो होगा वो 2 अंकों के बाद वाला दशमलव वाला होगा आंसर। तो मेरा आंसर क्या रखा है? 0.35। तो आप सिर्फ देखकर ही आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फोर्थ नंबर का 1.08, 0.36 और 0.9। इसका HCF क्या होगा? और आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.036, सेकंड ऑप्शन दिया है 0.9, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको 0.108 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो आप देखेंगे कि अधिकतम कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो मेरे पास 1 अंकों के बाद दशमलव वाला तो आंसर होगा नहीं। तो मैंने देखा यहां पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, क्या आंसर होगा? क्या नहीं होगा। 1 अंकों के बाद है कि क्या होगा? 3 अंकों के बाद है क्या? नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यदि हमने देखे कितना हो गया 108 डिवाइड बाय 100, 36 डिवाइड बाय 100 और ये हो गया 9 डिवाइड बाय हो गया 10। तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? HCF और नीचे वाले का लेंगे हम LCM। ये नीचे वाले का क्या लेंगे? LCM लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? LCM यहां पे देखेंगे तो आपको HCF लेंगे तो 9 मिल जाएगा। ये गलती करते, मैं आपको गलती बता रहा हूं क्या होगी। देखो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि 9 मिली हमको संख्या तो 9 रख देंगे, ऊपर का HCF बताएगा और नीचे का LCM क्या आएगा? 100 आएगा। और आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.09। ठीक है, तो ये करते हैं। अब यदि हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमने देखा कि क्या होने वाला है। देखते हैं, देखिए डिवाइड करेंगे, 2 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए तो क्या हो गया? 4 दूनी 8, 4 7 28 डिवाइड बाय 25, 4 9 36, 25। अभी कट रहा है क्या? नहीं। तो मेरे पास क्या मिला? 27 डिवाइड बाय 25, 9 डिवाइड बाय 25 और ये आ गया 9 डिवाइड बाय 10। तो मेरे पास जो HCF आएगा 9 आ गया और LCM कितना आ गया? 50 आएगा, 50। तो मैंने जब डिवाइड किया इसको तो मेरे पास क्या निकल के आया? 0.51 और कितना हो गया? 8। कितना आ गया? पॉइंट का 0 लग गया, 1 लग गया यहाँ पे, फिर गया नहीं तो कितना? 1 0 लगाया तो 5 8 40, तो कितना आ गया? 0.18। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा? 0.18 आएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो था नहीं और हमने चेक भी कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाला जाता है। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है दशमलव का, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं और आपको सॉल्व करना है तो पूरा पूरा काट के सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5th नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.05, 2.5, 5 और 10.5। इसका आपसे पूछा है HCF पूछा है। अब हमने देखे कितने अंकों के बाद दशमलव? 2 अंकों के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 21, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 0.005 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो आपने देखा कि मेरे पास कितने अंकों बाद लगना चाहिए? दशमलव 2 अंकों बाद।
तो यहां देखिए ऑप्शन फर्स्ट तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन देखा मैंने तो 3 अंकों बाद दशमलव, ये भी कैंसिल आउट हो गया। मेरा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। ये तो हो गया एचसीएफ। अब हमने देखे कि एचसीएफ निकालते समय अधिकतम अंकों के बाद दशमलव लगता है। अब एलसीएम निकालते समय हम देखेंगे, दशमलव का ध्यान रखना है एलसीएम निकालते समय। नोट, एलसीएम में उत्तर न्यूनतम अंकों के बाद दशमलव वाला होगा। मतलब अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि जितने न्यूनतम अंकों के बाद दशमलव लगा है उतने न्यूनतम अंकों के बाद हमारा आंसर दशमलव वाला होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम क्या होगा। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4.4, बी दिया हुआ है आपको 1.44, सी दिया हुआ है आपको 4.4 और डी दिया हुआ है आपको 4.41। तो हमने यहां देखा, हमने क्या देखा है कि जब भी हम एलसीएम लगाएंगे, निकालेंगे दशमलव वाली संख्या का, तो जितने कम अंकों के बाद दशमलव लगा होगा उतना आंसर हमारा होगा। अब हम देखते हैं यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है, हमने ऑप्शन में देखा कि दशमलव तो हमारे पास कितने अंकों के बाद लगा होना चाहिए? 1 अंक के बाद। तो हमने यहां पे देखा कि पहला ऑप्शन तो मेरा क्या है, 1 अंक के बाद दशमलव है। दूसरा ऑप्शन तो डबल अंक के बाद दशमलव, मतलब मेरा दूसरा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखा कि 1 अंक के बाद, मतलब ये तो है अभी हमारे पास। और फोर्थ ऑप्शन देखा हमने कि दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमको 2 अंकों में से, 2 ऑप्शन में से चूज करना है। तो हमने देखे, ध्यान से देखिएगा, 36 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, 1.2 मतलब हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय हो जाएगा 10। अब यहां पे देखेंगे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अब एलसीएम पूछा ना तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं। तो हमने देखे कि 36, 12 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो हम देखेंगे जब 36, 12 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 144 आएगा। अच्छा कैसे आता है ये भी मैंने आपको बताया। देखो 48 है बड़ी संख्या, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ेंगे। बड़ी संख्या क्या 12 से कट रही है क्या? ठीक है कट रही है, लेकिन 36 से कट रही है क्या? नहीं। तो हमने क्या करे, हम बड़ी संख्याओं का मल्टीपल करते जाएंगे। 48 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 96, तो 12 से कटेगा लेकिन 36 से नहीं कटेगा। 48 दिया कितना होता है 144 होगा, तो 144 जो है आपका 36 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 144। अच्छा अब नीचे का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया 10 आ गया। तो मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 14.4 जो मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर क्या हो गया ए 14.4। तो इस प्रकार से निकाला जाता है एलसीएम। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये टाइमिंग की बचत करना सीखना है आपको, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय बचाएंगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अदर क्वेश्चन करेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन दिया है 1.6, 0.32 और दिया है 0.049। इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा पूछा है। और आपसे ऑप्शन दिया हुआ है 156.8, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको 15.68, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1.568, डी जो दिया है वो दिया हुआ है 0.1568। तो हमने देखा कि न्यूनतम कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद। तो यहां पे देखो ऑप्शन से निकाल सकते हैं आप। 1 अंक के बाद दशमलव है तो मेरा आंसर जो होगा वो 1 अंक के बाद दशमलव वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे 4 अंक। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक
156.8। यदि आप इसको निकालेंगे तो भी आपके पास आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, 16 डिवाइड बाय हो जाएगा 10, 32 डिवाइड बाय हो जाएगा 100 और 49 डिवाइड बाय हो जाएगा 1000। तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो हमने जब एलसीएम निकाला तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 1568। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के ही समझ पे आ जाएगा कि एलसीएम कितना निकलेगा, 1568 निकलेगा। एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1568, लेकिन पॉइंट लग जाएगा यहां पर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एलसीएम का 0.6, 0.06, 0.006 का एलसीएम क्या होगा। अब तो ये कोई बच्चा भी बता देगा देख के। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो हमारे पास एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, और एलसीएम कितना होगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। मैं ऑप्शन के हिसाब से यही बता दे रहा हूँ। 10 ये हो गया आपके पास 100, ये हो गया आपके पास 1000। तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, एचसीएफ 10। मतलब मेरा जो एलसीएम निकल के आएगा 0.6 निकल कर आएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने सीखा आज के वीडियो में। अब जो पार्ट हमारा थर्ड होगा वो उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि किस प्रकार के विवार्थी क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे किसी भी प्रकार का जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।